नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनितिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां बह्निः शीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्र
पादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं यथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें।
मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो, अर्थात कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हुए, नित्य सुख शांति बनी रहे और मृत्यु ना हुए, अमरता की प्राप्ति हो। वह तत्व प्रभु आप मुझको बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः, सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निः दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अर्जुन, कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, माने गूढ़ है, जल्दी समझ में नहीं आती। और जो कोई इनको समझ लेता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही पंडित है। तो भगवान बता रहे हैं कर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं। अर्जुन, मेरी आज्ञा वेद है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञ यस्त उल्लंघ वर्तते, यस्त न भक्तः न मे प्रिय। आज्ञा भंगात ममद्वेषी, न स भक्ता न मे प्रिय। अर्जुन, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, श्रुति माने वेद और स्मृति माने गीता उपनिषद। स्मृति ये मेरी आज्ञा है, माने मैंने ही सृष्टि के आदि में श्रुति वेद का उपदेश दिया था ब्रह्मा जी को पहले पहले। और गीता अर्जुन स्मृति है, महाभारत के अंतर्गत ये आई हुई है। ये गीता का उपदेश सभी उपनिषदों का सार दोहन करके मैं तुझको दे रहा हूं। ये मेरी आज्ञा भाई। तो मेरी आज्ञा का जो उल्लंघन करता है, आज्ञा भंगात मम द्वेषी, आज्ञा भंग करने से वो मेरा द्वेषी। न स भक्ता न मे प्रिया, न वो मेरा भक्त है न मुझे वो प्यारा है। तो गीता भगवान की आज्ञा है। तो भगवान बताते हैं कि कर्म क्या है। अर्जुन, अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार जो कर्मों को करना है वही कर्म है, वही धर्म है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के धर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी का धर्म, ये सब धर्मों का निरूपण अर्जुन मैंने उपनिषद गीता आदि सभी इनमें किया हुआ है। तो मेरी आज्ञा का पालन करना, श्रुति स्मृति में जो मैंने बताया है, इसी को कर्म कहते हैं। सामान्य धर्म अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध, गुरु शुश्रूषा, शौचम, संतोषम, आर्जवम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, आस्तिकत्वम, ये सामान्य धर्म है जो सबको पालन करना चाहिए।
पिता पुत्र के धर्म, पति पत्नी के धर्म, गुरु शिष्य के धर्म, ये अलग अलग है, विशेष धर्म है। तो ये जितने भी धर्म मैंने सामान्य और विशेष बताए हैं, इन्हीं को कर्म कहा जाता है। और जिनको मैंने निषेध किया है उनको विकर्म कहते हैं, वेद विरुद्ध धर्म। जैसे अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, चोरी, बदमाशी, झूठी, बेईमानी, इनको मैंने निषेध किया है। हिंसा करना किसी की। 16वें अध्याय में भगवान दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के नाम से इनका वर्णन किया है विस्तार से। तो आसुरी संपत्ति अधर्म है, दैवी संपत्ति को भगवान ने धर्म बताया है। तो ये सब धर्म और अधर्म की व्याख्या है। मैंने जो कहा है वेद शास्त्रों में, श्रुति स्मृति में, वो धर्म है, और जिनका मैंने निषेध किया है वो अधर्म है। अधर्म को छोड़ना चाहिए, धर्म को करना चाहिए। और जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है अर्जुन, वो दंड का भागी बनता है। मेरे ही द्वारा उसको दंड भी मिलता है। जैसे राज आज्ञा का कोई उल्लंघन करता है तो राजा के द्वारा उसको दंड मिलता है। चोरी, बदमाशी, डाका, कत्ल जो कोई करेगा तो जिस राजा के राज में वो रहता है उसके द्वारा उसको दंड मिलेगा। इसी प्रकार अर्जुन, मैं तो विश्व का सम्राट हूं, मेरी आज्ञा को जो भंग करेगा उसको मेरे द्वारा दंड मिलेगा। मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं तो मेरे द्वारा उसको दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे ये राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, दानव लोग हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। और साधु, ब्राह्मण, संत, महात्मा ये मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तो उन दुष्टों को मैं तो दंड देता हूं जो मेरी आज्ञा नहीं मानते, और साधु ब्राह्मणों की मैं रक्षा करता हूं। मेरा अवतार युग युग में हमेशा इसीलिए होता रहता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से अर्जुन जो मेरी आज्ञा भंग करते हैं उनको तान हम दुष्टा क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपाम में जस्र मसुभान आसुरी योनिषु आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। अर्जुन, जो मेरी आज्ञा नहीं मानता है उसको मैं दंड देता हूं। मनुष्य योनि से नीचे उसको पशु, पक्षी, वृक्षादि योनियों में डाल देता हूं। मेरे द्वारा वो दंड पाता है। और मनुष्य को ही कर्मों का अधिकार है। मनुष्य के लिए ही मैंने वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत का उपदेश दिया, क्योंकि और लोग तो पशु पक्षी मेरी इन गीता, रामायण, भागवत को सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता है। एक मनुष्य ही समझ सकता है और पालन कर सकता है। इसलिए सभी योनियों में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। नर समान नहीं कौनो देही
जीव चराचर याचत जेहि, सकल देव मिल मनसा करही, मानुष होए भव सागर तरही। देवता लोग भी मनुष्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य योनि में अपने कर्म धर्म पालन करके, पुण्य कर्म करके उस स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, और पाप कर्म करके वही नरक को भी प्राप्त करता है। और पाप पुण्य दोनों बराबर होने से मनुष्य योनि में आता है। और पाप पुण्य दोनों को यदि ज्ञान अग्नि में भस्म कर दे तो मुझ परमात्मा के लोक को पाता है, वैकुंठ को पाता है, मेरे पास आता है। ये मनुष्यों को अधिकार है सब, और तो सब भोग योनियां। इसलिए हे अर्जुन, ये सब मैंने कर्मों का तुमको निरूपण किया है। जो जो मैंने कर्म बताए हैं उनको धर्म कहते हैं, और जिनका मैंने निषेध किया है उनको विकर्म माने अधर्म कहते हैं। उन्हीं को पाप कहते हैं, अशुभ कर्म कहते हैं। फिर अर्जुन मेरे कर्मों को जो बताए हुए हैं उनका जो पालन करता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। जो सकाम भाव से कर्म करता है तो उसकी कामना के अनुसार उन वस्तुओं की उसको प्राप्ति होती। जैसे जो स्त्री पुत्र धन राज्य आदि की इच्छा से कर्म करता है, अर्जुन उसको मैं स्त्री पुत्र धन राज्य सब दे देता हूं। ये सकाम कर्म होते हैं। अर्जुन 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुनो, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच में प्रिया। अर्जुन 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो आर्त भक्त है माने दुखी भक्त है और मेरी भक्ति करता है, उसके मैं सारे दुखों को दूर कर देता हूं। सब दुख उसके दूर कर देता हूं। और जो अर्थार्थी भक्त है, स्त्री पुत्र धन राज्य की कामना करता है, इनको अर्थ कहते हैं, उसकी मैं सब कामना भी पूरी कर देता हूं। स्त्री पुत्र धन राज्य दे देता हूं। ये अर्थार्थी भक्त है मेरा। आर्त भक्त मेरे छोटे पुत्र के समान है। जैसे छोटा पुत्र रोता है किस लिए? माता के लिए कोई दुख आता है, भूखा होता है तो रो पड़ता है, किस लिए? माँ के लिए। तो माता सब काम छोड़ करके दौड़ करके बालक को उठा लेती है और उसको गोद में उठा के दूध पिलाती है। क्यों? वो जानती है न रोने की भाषा अपने बच्चे की, किस लिए रो रहा है। ऐसे ही मेरा जो आर्त दुखी भक्त है, जैसे प्रहलाद हो गया है, ध्रुव आदि हो गए हैं, वो आर्त भक्त थे, छोटे बालक के समान। तो सब दुखों में भगवान ने प्रहलाद आदि की रक्षा किया। तो छोटे बालक के समान मेरा आर्त भक्त होता है। अर्थार्थी भक्त
सती साध्वी पतिव्रता नारी के समान होती है, क्योंकि स्त्री पुत्र धन राज्य वो और किसी से नहीं मांगता है, मुझसे मांगता है। मुझे ही जगतपति परमेश्वर समझता है, दूसरे किसी से नहीं मांगता है, तो मुझे देना ही पड़ता है। तो सुंदर स्त्री मांगता है, उसको मैं सुंदर स्त्री देता हूं। स्त्री है सुंदर पुत्र मांगता है, उसको मैं सुंदर पुत्र दे देता हूं। धन मांगता है, उसको मैं धन दे देता हूं। राज्य मांगता है तो राज्य दे देता हूं। और किसी से तो नहीं मांगता, वो मुझसे मांगता है। इसलिए मुझको देना ही पड़ता है। तो ये आर्त और जिज्ञासु भक्त। अब जिज्ञासु भक्त वो होता है जो दुखी भी नहीं है और उसको स्त्री पुत्र धन की जरूरत भी नहीं, अर्थार्थी भी नहीं है। वो तीसरा भक्त है। अर्जुन जैसे तुम हो। अर्जुन स्त्री पुत्र धन की कामना नहीं करता था। उसको अखंड भूमंडल का राज्य नहीं चाहिए और न स्वर्ग आदि का लोक इंद्र पद चाहिए। ये साफ अपने हृदय की बात बता दिया था अर्जुन ने। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन ने ये कहा था, भगवान मुझे तो वो तत्व बताओ जिससे कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख ना आवे, नित्य सुख शांति बनी रहे और मृत्यु ना आवे, अमरता की प्राप्ति हो। उस तत्व को बताओ, ये पूछा है अर्जुन ने। इसलिए वो कहता है अखंड भूमंडल का मुझे निष्कंटक राज्य मिले तो उससे मुझे क्या होगा। मेरा प्रश्न तो हल नहीं होगा। क्या मुझको दुख नहीं आएंगे राजा हो जाऊंगा तो? क्या मृत्यु नहीं आवेगी? इसलिए मुझे अखंड भूमंडल का निष्कंटक राज्य नहीं चाहिए। और देवताओं का आधिपत्य माने इंद्र पद भी मिल जाए, जो स्वर्ग का राजा हो जाऊं तो क्या दुख नहीं आवेंगे? क्या देवताओं की मृत्यु नहीं होती है? अवश्य जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव माने अटल है, टल नहीं सकती, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो। उनको दुख क्या नहीं आता? दुख उनको भी आता है। देवासुर संग्राम में जब कभी देवता जीतते हैं और कभी दैत्य जीतते हैं तो कारागार में डाल देते हैं, बंदी बना देते हैं, बहुत दुख देते हैं, या स्वर्ग से निकाल देते हैं तो मारे मारे घूमते रहते हैं। तो क्या फायदा है? इसलिए मुझको न अखंड भूमंडल का राज्य चाहिए निष्कंटक, न स्वर्ग आदि लोक चाहिए। मुझे तो वही तत्व बताओ जो मैंने पूछा, जिससे दुख ना आवे और मृत्यु ना आवे। तो इसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। उस तत्व की जानने की इच्छा जो है उसको जिज्ञासु कहते हैं। विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता। विवेक और वैराग्य, संसार के विषयों से वैराग्य, स्वर्ग पर लोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का कुछ भी विवेक विचार, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, समदम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये खट संपत्ति। मोक्ष की इच्छा माने मरने से बचे, उसको मोक्ष कहते हैं। मृत्यु ना हुए, जन्म मरण से छूट जाने का नाम मोक्ष है। उस तत्व की जानने की जो इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है।
तो अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, प्रबल मोक्ष की इच्छा है, तो अधिकारी है अर्जुन। ये जिज्ञासु भक्त है भगवान। और फिर चौथा है ज्ञानी, जिसको भगवत तत्व का ज्ञान हो गया, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो पूर्ण हो गया, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो गया। क्योंकि जो ब्रह्म तत्व कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंदम ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, सत्य चित आनंद। सत्य जिसकी जन्म मरण नहीं होता है, उसको सत्य कहते हैं। चित अनंत अखंड ज्ञानमान, ज्ञान, ज्ञान भी अविनाशी। और आनंद, आनंद भी अविनाशी। पूर्ण सच्चिदानंद सिंधु, ये तो पूर्ण हो गया, अब इसको क्या चाहिए। तो जो ज्ञानी भक्त है उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो चाहता तो मिल गया ना, पूर्ण हो गया ना। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मयु में, मतलब ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, उसको कुछ चाहिए नहीं है, पूर्ण हो गया है। ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं और अर्जुन जिज्ञासु भक्त है। तो भगवान इसको तत्व ज्ञान अवश्य ही देंगे। तो वही भगवान बतला रहे हैं। तो प्रथम कर्म योग होता है, वो चित्त की शुद्धि के लिए होता है। अनंत जन्मों के जो मन में पाप विकार आदि हैं, उनकी शुद्धि कर्माण चित्त शुद्ध्यर्थम, निष्काम कर्म से मन की शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, अनंत जन्मों के पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं। तो सज्जनों, इसलिए निष्काम कर्म माने भगवान के पाने के लिए जो कर्म किया जाए वो निष्काम कर्म होता है। और स्त्री पुत्र धन के पाने के लिए जो कर्म किया जाए वो सकाम कर्म होता है। तो सकाम कर्मों की तो भगवान सब कामना पूरी करते हैं, और निष्काम कर्मी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अनंत जन्मों के पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं। ये बताया भगवान ने सकाम कर्म और निष्काम कर्म। और कर्म क्या है? वेद विहित कर्म कर्म है, और वेद निषिद्ध कर्म विकर्म है। तो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, ये दोनों तत्वों को भगवान ने बताया। अब इसके आगे भक्ति कांड प्रारंभ होता है। सोपान क्रम है, पहले कर्म कांड, उसके बाद भक्ति कांड, उसके बाद अंतिम में ज्ञान कांड आता है। इसलिए ज्ञान कांड को वेदांत कहा जाता है। वेदांत, वेद का अंतिम कांड, अंतिम पढ़ाई वेद की। भगवान का ज्ञान हो गया तो भगवद रूप हो गया, पूर्ण हो गया, वेद पूरा हो गया, और जीव की इच्छा भी पूरी हो गई। अब उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अब भक्ति कांड का निरूपण करेंगे। प्रथम कांड ये हो गया। अब जो कोई जिस कांड का अधिकारी हो उसको उसी कांड में, उसी कक्षा की पढ़ाई करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की
अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय।